अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहु आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नाअतुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ़िल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतख़बीन अल-मयामीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़ई वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र। दुरूद भेजे मिल के मोहम्मद आले मोहम्मद। आप इससे बेहतर अंदाज से हदिया सलवात पेश कर सकते हैं। अशरा मुहर्रमुल हराम अंजुमने मुहिब्बान अज़ा के ज़ेर एहतमाम आप हज़रात बाउनवान काबा करबला और करीम करबला दूसरी तकरीर समात फरमा रहे हैं। कामयाब है हर वो फ़र्द जो ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुतहर, तय्यब, ताहिर ज़िक्र है। परवरदिगार आलम का इरशाद मुक़द्दस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फ़ज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़ई वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र। फ़ज्र की कसम और 10 मुसलसल गुज़रने वाली रातों की कसम। वश्शफ़ई वल वत्र 2 की कसम और 1 की कसम। और उस रात की कसम जो आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगे। हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र। क्या अक्ल वालों को इनमें कुछ कस्में दिखाई दी? मुतवज्जे कर रहा है परवरदिगार। अजीज़ों, एक शख्स मेरे और आपके छठे इमाम हज़रत सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम मौला की खिदमत में आया। ये तो सब जानते हो ना कि नमाज की पहली रकत में ये इजाज़त है कि सूरह अल-हम्द के बाद कोई भी सूरा पढ़ो। इख्तियार है ना, सब जानते हो है ना। पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद इख्तियार है कोई भी सूरा पढ़ो। तो वो शख्स आ गया मेरे मौला की खिदमत में, कहने लगा फ़र्जंद रसूल आप फरमाइए कि नमाज की पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद कौन सा सूरा पढ़ा करूं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इक़राऊ फ़ी फ़राइदिकुम सूरतल हुसैन। अपनी फ़रीज़ा नमाज़ों में सूरह हुसैन की तिलावत किया करो।
अभी सारे साथ आवाज़ आ रही है सब? कहा नमाज की पहली रकत में कौन सा सूरा पढ़ूं? इमाम ने फरमाया अपनी फरीदा नमाजों में सूरह अलहम्द के बाद सूरह हुसैन की तिलावत किया करो। साइल हैरान, कहने लगा फर्जंद रसूल इस्लाम का कुरान में कोई सूरा नहीं। इमाम ने फरमाया सुनो कि हम मोहम्मद वाले मोहम्मद का घराना सूरह वल फज्र को सूरह हुसैन कहता है। क्या साहिब ज़मान, सूरह वल क्या मौला होती। तवज्जो है दोस्तों की? सारे मुतवज्जे हो है क्या कि हम आले मोहम्मद का घराना सूरह वल फज्र को सूरह हुसैन कहता है। ठीक, यानी आले मोहम्मद के घर में ये सूरा सूरह हुसैन के नाम से मारूफ है। ठीक, यही वजह है मौला आप सबको अब अब्दुल्लाह के रोज़े का दीदार नसीब फरमाए। जब आप जाओगे तो अब अब्दुल्लाह के हरम में जहाँ मुख्तलिफ सूरे लिखे हुए हैं वहाँ जा बजा सूरह वल फज्र भी लिखा हुआ है। इस दौरान मौजू में आएगा इंशाअल्लाह, बतलाऊँगा कि सुल्तान करबला की ज़रिए मुक़द्दस पे कौन सी आयत लिखी है। अब आप अबुल फ़ज़ल अब्बास की ज़रिए मुक़द्दस पे क्या लिखा है। जब ज़वारी पे जाओ ना, एक जुमला कह दूँ, है सख्त बात है लेकिन यकीनन आप जवानों की तवज्जो से पहुँचेगी आगे। हाँ, ज़ियारत को ज़ियारत रहने दो, ज़ियारत को सयाहत ना बनाओ। इमाम ज़माना राज़ी रहे। अब अब्दुल्लाह तुम्हें नजर बद से महफूज रखे। ज़ियारत को ज़ियारत रहने दो, ज़ियारत को सयाहत ना बनाओ। अरे ज़ियारत का माना पता है? ये जो अंगुश्त शहादत उठा के तुम पढ़ते हो अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, ये ज़ियारत का तर्जमा क्या है? ज़ियारत कहते किसे हैं? ज़ियारत कहते हैं रू बरू मुलाकात को। या साहिब ज़मान, अरे ज़ियारत का तर्जमा ही यही है, यानी लफ्ज़ ज़ियारत का माना ये है रू बरू मुलाकात। अब एक जुमला है, काश जाने वाला ये समझ जाए कि किससे मिलने जा रहा है, और ले जाने वाला ये समझ जाए किसको लेके जा रहा है। अब अब्दुल्लाह सलामत रखें, इमाम हुसैन राजी रहें। या अबा अब्दुल्लाह, या साहिब ज़मान, पहुंच रहा है पैगाम। अरे ज़ियारत है, ज़ियारत, ज़ियारत का माना रूबरू मुलाकात का है। तो ज़ियारत की रूहानियत और मानवियत के साथ जाओ। यानी मेरे इमाम ज़ामिन इमाम रऊफ़ हज़रत अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला ने फरमाया जाओ अब अब्दुल्लाह की ज़वारी पे जाओ, लेकिन किस कैफियत में? इस कैफियत में कि कम से कम हुसैन के हक के आरिफ तो हो। और बात आ गई मौला इमाम रऊफ़ की, तो एक फ़िक्रा और कहता हूँ। इमाम जव्वाद से सवाल हुआ, हाँ मौला से सवाल हुआ इमाम जव्वाद से, क्या कि मौला, तवज्जो है, मौला आपके बाबा अली इब्न मूसा रिज़ा की ज़ियारत अफजल है या हुसैन इब्न अली की ज़ियारत अफजल है? किसकी ज़ियारत अफजल है? सवाल हुआ। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे बाबा अली इब्न मूसा रिज़ा की ज़ियारत अफजल है। घबराना नहीं जवानों। साइल हैरान था, कहने लगा फर्जंदे रसूल, अब अब्दुल्लाह की ज़वारी के लिए बेपनाह हदीसें मौजूद हैं। आप फरमा रहे हैं आपके बाबा की ज़ियारत अफजल है, यानी इमाम रिज़ा की ज़ियारत अफजल है। तवज्जो, जहाँ तक आवाज़ जा रही है मेरी। मैंने फरमाया हाँ मेरे बाबा की ज़ियारत अफजल है। मौला वजह क्या है? कहा वजह यह है कि हुसैन इब्न अली की ज़ियारत हर कोई करेगा, अली इब्न मूसा रिज़ा की ज़ियारत खालिस शिया करेंगे। या साहिब, अरे मेरा हुसैन बहुत मुश्किल भी, यहाँ आ गए तो जुमला सुनो,
मेरा हुसैन बहुत मुश्किल भी है, मेरा हुसैन बहुत आसान भी है। आहिस्तगी से पढ़ देता हूं जुमला। मेरा हुसैन बहुत मुश्किल भी है, मेरा हुसैन बहुत आसान भी है। एक जवान मुश्किल इतना है कि पिसरे साथ जैसे मुफ्ती की समझ में नहीं आता, आसान इतना है हुर जैसे की समझ में आ जाता। क्या साहेब अज़म, लब्बैक क्या पहुंच रहा है पैगाम है? अबा अब्दुल्ला हैं, अबा अब्दुल्ला। कलमा तौहीद क्या है? ला इलाहा, सारा मजमा बोले कलमा तौहीद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, तो ला इलाहा इल्लल्लाह यह है कलमा तौहीद। तर्जुमा क्या है? नहीं कोई माबूद सिवाय, ना इतना मजमा है, नहीं कोई माबूद सिवाय अहसन तुम अल्लाह के। हाँ, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ये तर्जुमा है ना ला इलाहा इल्लल्लाह का है। तो इसका मतलब है क्या माजी में कोई और था? बोलो ना, बोलने में ना शर्माओ। क्या कोई माजी में अल्लाह के अलावा और था कोई? नहीं। हाल में अल्लाह के अलावा किसी और माबूद होने का इम्कान है? नहीं। मुस्तकबिल में अल्लाह के अलावा कोई और माबूद होने का इम्कान है? नहीं। हाँ, तो ये कैसे तर्जुमा हुआ? कहा हजरत ये जो लाए नफी जिन्स है ना, ये ला लगा है, ला इलाह, ये है लाए नफी जिन्स। ये एक ही वक्त में तीनों की नफी करता है। हाँ, तीनों जमानों की नफी करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ना माजी में कोई खुदा था, ना हाल में है, ना मुस्तकबिल में होगा सिवाय अल्लाह के। तो इसका मतलब यह है कलमा तौहीद माजी में भी हाल है, हाल में भी हाल है, मुस्तकबिल में भी हाल रहेगा। तो जो हुसैन कलमा तौहीद को बचा ले जाए, वो हुसैन माजी में भी हाल था, आज भी हाल है, कल भी हाल रहेगा। यह है अबा अब्दुल्ला की हस्ती, यह है सुल्तान करबला की हस्ती, यह है अबा अब्दुल्ला। इमाम हुसैन नजर बद से महफूज रखे, अबा अब्दुल्ला सलामत व आबाद रखे। यह है मेरे मौला अबा अब्दुल्ला की हस्ती। अरे एक शख्स आया, फरमान है का जो अफोर्ड कर सकता है वो साल में 2 बार हुसैन की ज़वारी पे जाए, जो नहीं कर सकता साल में 1 बार हुसैन की ज़वारी पे जाए। मौला आपकी रैयत में कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं कर सकते, का नमक से रोटी खा लो, 1 बार हुसैन की ज़वारी करो। मौला आपकी रैयत में कुछ ऐसे हैं कि जो नमक से रोटी खाने के बावजूद भी ज़वारी पे नहीं जा सकते। कहा उदास क्यों हो गए? करीम की बारगाह में आए हो। जब तुम्हारा दिल मचलने लगे ना, तो अपने घर की छत पे चले जाओ, 3 बार करबला का रुख करके सलाम करो, सल्लल्लाहु अलैहि आबा अब्दुल्ला, सल्लल्लाहु अलैहि आबा अब्दुल्ला, सल्लल्लाहु अलैहि आबा अब्दुल्ला। सुल्तान करबला ज़वारी में नाम लिख लेते हैं। यह है आबा अब्दुल्ला की हस्ती। तो कहाँ जा रहे हो? खुदा की कसम एक आरिफ का जुमला है। अल्लाह मिले जुले रोजानात रहेंगे, मौजू मेरे मौजू के तकाजे वो है। एक आरिफ का जुमला है, वो फरमाते हैं, सुनेंगे तो सुनाओ। वो फरमाते हैं कि आगा तेहरानी, वो फरमाते हैं कि सुनो, क्लासरूम है, बच्चे बैठे हैं इतने सारे, क्लासरूम है, स्कूल जाते हो है? क्लासरूम है, क्लासरूम में अगर बच्चा कहीं दाहिने बाएं देख रहा हो, यानी राइट लेफ्ट देख रहा है, तो टीचर क्या करता है? उस्ताद क्या करता है? उस्ताद कहता है ना मेरी तरफ देखो, इधर उधर क्यों देख रहे हो? कहता है नहीं कहता? बोलो भाई बच्चों जितने बैठे हो, अपने बच्चों को तहजीब अज़ा में एक बात ये भी शामिल हाल है, अपने बच्चों को उंगली पकड़ के फर्श अज़ा पे लेके आओ, ताकि उनमें ये अज़ा की तहजीब मुंतकिल हो सके। बच्चों को फर्श अज़ा से दूर ना करो, याद रखो। वो आरिफ फरमाते हैं कि उस्ताद क्लासरूम में बच्चा दाहिने बाएं देख रहा है, राइट लेफ्ट देख रहा है, तो उस्ताद क्या करता है? उस्ताद कहता है पे अटेंशन,
बी अटेंटिव, मेरी तरफ देखो, इधर उधर क्या देख रहे हो। तो वो आरिफ फरमाते हैं तवज्जो, वो आरिफ फरमाते हैं कि उस्ताद बच्चे के चेहरे को बस अपनी समत करने की कुदरत रखता है, बस चेहरा अपनी तरफ कर लेगा, बच्चे की फिक्र पे उसका इख्तियार नहीं है। लेकिन वो आरिफ फरमाते हैं हुसैन इब्न अली वो हैं जो अपने फर्श अदा पे आए हुए हर अदादार के चेहरे को अपनी हाथों में लेके कहते हैं क्यों मुस्तर है, मैं हुसैन मौजूद हूं ना, क्यों परेशान है। अब अब्दुल्ला अज़ादारों की फिक्र को भी अपनी दस्तरस में रखते हैं। यह है मेरे मौला सुल्तान करबला की हस्ती। अजीजों, सहाबी है मेरे नबी के, मैं आ रहा हूं आयत की तरफ वापस। नाम है हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। वो फरमाते हैं कि मैं बज़्म रिसालत में मौजूद था, अचानक से हुसैन इब्न अली कमसिन है, नाना की बज़्म में आए, तवज्जो, नाना की बज़्म में आए, और जैसे ही नाना की बज़्म में आए हुसैन ने सलाम किया, नाना ने जवाब सलाम दिया और हुसैन नवासी की तरफ मुतवज्जे हुए। जवान जितने बैठे हो तुमसे बहुत उम्मीद है, नवासी की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया मरहबन बिका या अबा अब्दुल्ला, अरे अबा हुसैन कमसिन है। इसी जुमले पे पहुंच जाते तो बात नहीं, आगे जुमला मुझे इजाफी नहीं कहना पड़ता। मरहबन बिका अबा अब्दुल्ला या अबा अब्दुल्ला, हुसैन कमसिन है। रसूल फरमा रहे हैं ए अबा अब्दुल्ला मरहबा, हुसैन कमसिन है। रसूल फरमा रहे हैं ए अबा अब्दुल्ला मरहबा। और फिर जनाब उबई रावी हैं, वो फरमाते हैं नबी ने हुसैन की जानिब देखा, फरमाया या ज़ैन समावात वल अर्ज़ीन, ऐ सातों आसमानों की जीनत हुसैन मरहबा। नाना जो इसके हुसैन से सरशार है, ऐ सातों जमीनों की जीनत हुसैन मरहबा। हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने बारगाहे रिसालत में हाथों को जोड़ा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, क्या आपके अलावा भी कोई जमीन व आसमान की जीनत हो सकता है। नबी ने उबई की जानिब देखा और फरमाया ऐ उबई, पहचान लो ये अली का बेटा हुसैन है। ऐ उबई, पहचान लीजिए ये अली का बेटा हुसैन है। ये जितना जमीन पे बुलंद है, आसमानों पे उससे ज्यादा बुलंद। जितना जमीन पे बुलंद, आसमानों पे उससे ज्यादा बुलंद। या अबा अब्दुल्लाह की हस्ती है। एक और मंजर बताऊं, कमसिनी के वाकयात हैं, लिखने वालों ने लिखा, आप सुनते हैं मजलिस की इब्तिदा होती है उस शय से, वो क्या है जिससे मजलिस की इब्तिदा करते हैं, अहसन तुम हदीसे के साथ। तवज्जो, ये भी आले मोहम्मद का दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफा है कि आले मोहम्मद ने हमें ज़ियारात अता की हैं, आले मोहम्मद ने हमें दुआएं अता की हैं। ये खजाने हैं जो मासूमीन ने हमें दिए, इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं। जब तुम्हारे पास हदीस किस्सा मौजूद है, दुआए कुमैल मौजूद है, मुख्तलिफ अदिया मौजूद है, सहीफा सज्जादिया मौजूद है, हर मुश्किल से निमटने के लिए दुआ मौजूद है, तो दाहिने बाएं दरवाजों पे जाने की जरूरत क्या है। नहीं पहुंचा पाया मैं, बोलो बोलो जिसकी समझ आ रहा है जो कह रहा हूं। जब तुम्हें आले मोहम्मद ने इतने बड़े बुजुर्गों से दुआ चाहता हूं, आले मोहम्मद ने इतने बड़े खजाने अता किए जो अभी भी साथ नहीं आए, ज़ियारात दी, दुआओं में हदीस किस्सा, मानूस दो तस्करा कर देता हूं। हदीस किस्सा एक, दुआए कुमैल है, दोनों से मानूस हो या नहीं, जवानों से कह रहा हूं जिंदगी में एक बार तर्जुमे से जरूर पढ़ो। हदीस किस्सा और दुआए, ना ना सारे बोलो, एक है हदीस किस्सा, मानूस हो सारे, हदीस किस्सा और दुआए कुमैल, ठीक। अब अगर तवज्जो, इससे बड़ा पैगाम कोई नहीं मेरे पास आज की हद तक। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि एक जुमले में हदीस किस्सा और दुआए कुमैल समझाओ, तो मेरा पैगाम पहुंचाना उस तक, कहना मौलाना ने कहा है कि अगर हदीस किस्सा और दुआए कुमैल समझनी है तो यूं समझो, दुआए कुमैल में अली ने बताया है वो कैसा है, हदीस किस्सा में उसने बताया है पंजतन
अब्दुल्ला राजी या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, इमाम ज़माना सलामत रखे, मौला हुसैन नजर बद से महफूज रखे। पहुंच रहा है पैगाम, अब अब्दुल्ला सलामत रखे। यह है दुआए कुमैल, यह है हदीसे किसा। एक जुमले में दुआए कुमैल में अली ने बताया वो कैसा, हदीसे किसा में उसने बताया पंजतन कैसे। यानी इतने मजमुए दिए, दुआ इतनी दुआएं दी कि मेरे चौथे इमाम जब रिहाई हुई मदीना वापस आए तो क्या हुआ, तारीख से सब आशना हो ना आशना है। क्या हुआ, मिंबर मेरे मौला के पास नहीं, मेहराब मेरे मौला के पास नहीं, ऐसा था कि नहीं। हाँ, तो दुश्मन समझ रहा था मिंबर और मेहराब छीन लेंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। मेरे मौला ने स्ट्रैटेजी अपनाई, हुज्जत खुदा है सैयद सज्जाद। मौला फरमाया तू मिंबर छीनेगा, तू हमसे मेहराब छीनेगा, तू हमसे मुसल्ला और दुआ तो नहीं छीन सकता ना। पूरी कुव्वत से सुनना, मेरे मौला ने मुसल्ले पे बैठ के दुआओं का वो मजमुआ तालीम किया कि जिसे आले मोहम्मद का घराना ज़बूर आले मोहम्मद के नाम से याद करता है, ज़माना उस किताब को सहीफ़ा सज्जादिया के नाम से याद करता है। अभी भी जो साथ नहीं आया उसको साथ लेने के लिए जुमला कहता हूं जितने मुझ में कुव्वत मौजूद है। जानते हो दोस्तों, सहीफ़ा सज्जादिया है। अरे जितने भी सहीफ़े आए हैं वो सारे के सारे अर्श से फर्श पे आए हैं। वाहिद सज्जाद का सहीफा है जो फर्श से अर्श पे गया। अब अब्दुल्ला सलामत रखे, इमाम हुसैन राजी रहे, इमाम ज़मान राजी रहे। या साहिब ज़मान, इमाम ज़माना सलामत रखे। पहुंच रहा है दोस्तों तक है। और जब दुआओं और ज़ियारात पे बात आ गई तो अब जुमला सुनो जाफर तैयार वालों, ये अज़ादारों का मजमा, तवज्जो करे। फिर दुनिया में उस बुखार की लहर दौड़ी है कि कभी कोई कुरान की गुस्ताखी करता है, मर्जी है भाई मैं तो कह जाऊंगा, कोई साहिब कुरान की गुस्ताखी कर रहा है। फिर किसी मकाम पे कुरान करीम की गुस्ताखी की गई, बेहुरमती की गई, तो याद रखना तवज्जो, अल्लाह ने कुरान में अपने आप को मुतमद्दिन कहने वाले, पढ़ा लिखा कहने वाले, जरा उनकी इल्मियत का आलम तो देखो। गुस्ताखी हो रही है, बेहुरमती हो रही है कुरान करीम की, तो तवज्जो, उसी कुरान में परवरदिगार आलम ने चैलेंज दिया है। बहुत पढ़े लिखे हो ना, जिनसे कह रहा हूं उन तक पहुंचेगी बात, का बहुत पढ़े लिखे हो ना, कुरान की बेहुरमती है। उसी कुरान में परवरदिगार आलम ने चैलेंज दिया, सबूत देना, चैलेंज दिया, तुम सारे जिन्नो इंस मिलकर ला सकते हो तो मेरे कुरान की मिसल ले आओ। बड़े घबरा के बैठे हो, सारे जिन्नो इंस मिलकर ला सकते हो तो इस कुरान की मिसल ले आओ। जब कोई आवाज नहीं आई ना, सबको सांप सूंघ गया। बोलो बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? सबको सांप सूंघ गया ना, तो अल्लाह ने अपना चैलेंज घटा दिया, कहा छोड़ो, तुम पूरे कुरान की मिसल क्या लाओगे, तुम कुरान की एक सूरा की मिसल ले आओ। जब फिर भी किसी में जुम्बिश नहीं आई ना, तो परवरदिगार ने चैलेंज और घटाया, कहा छोड़ो, तुम पूरे सूरा की मिसल क्या लाओगे, तुम एक आयत की मिसल ले आओ। जब इसका भी जवाब नहीं आया, खामोशी, तो ये अमल सामने आ रहा है। अरे दुनिया वालों याद रखो, एटम बम बनाना आसान है, कुरान का जवाब लाना मुश्किल है। यह है कुरान। तवज्जो हो गई दोस्तों की। दुआएं, ज़ियारात, मजमुआ आले मोहम्मद ने तालीम किया। खजाना है, खजाना। जमाना किस समत पे जा रहा, दाहिने बाएं। अरे आले मोहम्मद ने इतना बड़ा खजाना अता किया, ज़ियारात की सूरत में, दुआओं की सूरत में है।
तो मैं वाकया सुनाता, हदीस किसा की बात हो रही थी। कमसिनी का वाकया है सुल्तान करबला की, सुनेंगे? कमसिनी का वाकया अबा अब्दुल्ला की। हदीस किसा में तो सबने सुना है ना। हाँ, बीबी क्या फरमाती है कि एक रोज फी बाजिल अय्याम, दिन के हिस्से में, हदीस किसा जहन में है बच्चों के जवानों के, दिन के एक हिस्से में मेरे बाबा घर मेरे तशरीफ लाए। कब आए? सारे बोलोगे तो पढ़ूंगा। दिन के हिस्से, फी बाजिल अय्याम, और दिन के हिस्से में कह जाऊंगा, तशरीह का वक्त नहीं, दिन के हिस्से में मेरे बाबा का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। पीछे वाले अहबाब सारे साथ हैं का, दिन के हिस्से में मेरे बाबा का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। मेरे बाबा जब घर आए तो मेरे बाबा ने क्या कहा? इन्नी ला अजदु फी बदनी अहसनतुम अहसनतुम ज़ौफ़ा, ए मेरी बेटी मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। जो अरबी से मानूस लोग हैं वो जानते, जिस्म भी अरबी का लफ्ज़, बदन भी अरबी का लफ्ज़। नबी ने इस मकाम पे क्या फरमाया? इन्नी ला अजदु फी बदनी ज़ौफ़ा, जिस्मी ज़ौफ़ा नहीं, बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं, बदन में। जानते हो जब लुगत की तरफ देखा ना तो लुगत ने लिखा बदन कहते हैं शानों से लेकर पैर तक का हिस्सा। अब मुझे तुम्हें भी समझाना पड़ेगा। जिस्म कहते हैं सर से लेकर पैर तक का हिस्सा। नबी ने ये नहीं फरमाया इन्नी ला अजदु फी जिस्मी ज़ौफ़, ना, इन्नी ला अजदु फी बदनी ज़ौफ़, बदन शाने से लेकर पैर तक का हिस्सा, जिस्म सर से लेकर पैर तक का हिस्सा। निगाहे मुस्तफ़ा देख चुकी थी कि कुछ कमज़र्फ़ ऐसे भी आएंगे जो ज़हने रिसालत पे इल्ज़ाम लगाएंगे। या साहिब अज़म, या साहिब अज़म, कहा लफ्ज़े बदन रख के इस बात का ऐलान किया, याद रखो बदने नबूवत में ज़ौफ़ हो सकता है, ज़हने नबूवत में कभी ज़ौफ़ नहीं होता। कहा इन्नी ला अजदु फी बदनी ज़ौफ़, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। इतीनी बिल किसाइल यमानी फ़क़त्तीनी बे, ए मेरी बेटी मुझे चादर ला दे। बीबी ने बाबा को चादर अता की। हाँ, रसूल उस चादर में अपने आप को रसूल खुदा ने ढांप लिया। बीबी फरमाती कुछ देर गुजरी थी, 2 मिनट लग जाएंगे सुनाने में, कुछ देर गुजरी थी कि मेरा बड़ा बेटा हसन आया। अब जिस अंदाज से पढ़ रहा हूं ना हदीस के साथ, यकीनन जब बैठ के मुसल्ले पे या घर में फर्श पे पढ़ोगे ना तो लुत्फ ही कुछ और आएगा। कब मेरा बड़ा बेटा हसन आया, हसन ने सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम या उम्मा। और ये जितने बच्चे बैठे हो, सारे बच्चे और जवान, याद रखो, घर वारिद हो, मौला की सीरत का, जैसे ही दाखिल हो माँ बाप को सलाम करो। इसको याद रखना ही जो बच्चे बैठे, अस्सलाम अलैकुम या उम्मा, ए मादर गिरामी हमारा सलाम हो। बीबी ने जवाब सलाम दिया। अब मौला मुस्तबा ने क्या फरमाया? इन्नी ला अजदु, मौला मुस्तबा ने फरमाया इन्नी अशम्मो इंदकी रायहतन तय्यबतन कान्हा रायहतु जद्दी रसूलिल्लाह, ए मादर गिरामी मैं अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। बीबी ने फरमाया हाँ मेरे बेटे आपके नाना चादर में आराम कर रहे हैं। मौला मुस्तबा नाना के पास आए, सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के नबी आप पे सलाम हो। अतज़नुली अन अदख़ुला माअक तहत हाज़ल किसा, इजाज़त है मैं आपके साथ चादर में आ जाऊँ? रसूल ने जवाब सलाम फरमाया और कहा ए मेरे लाल हसन आपको इजाज़त है मेरे साथ चादर में आ जाएं। आपने बहुत इत्मीनान से सुना, गरीब ज़हरा आप सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। बीबी फरमाती है कुछ देर गुजरी थी, मेरा छोटा बेटा हुसैन वारिद हुआ। तवज्जो जाफर तैयार वालों, छोटा बेटा हुसैन वारिद हुआ, मुझे सलाम किया, फरमाया क्या अबा अब्दुल्ला ने अस्सलाम अलैकुम या उम्मा, ए मादर गिरामी हमारा सलाम कबूल करें। बीबी ने जवाब सलाम दिया। अब मेरे मौला सुल्तान करबला ने क्या फरमाया? इन्नी अशम्मो इंदकी रायहतन तय्यबतन कान्हा रायहतु जद्दी रसूलिल्लाह, ए मादर गिरामी मैं अपने नाना ही की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। कभी कभी सामे का भी इम्तिहान होना चाहिए। मैं अपने नाना ही की खुशबू महसूस कर रहा हूं। एक सवाल है जवानों से, बुजुर्गों से दुआ चाहता हूं। जवानों तुम जितने बैठे हो, जब इमाम हसन तशरीफ लाए थे तो चादर में कौन था? सारे बोलोगे तो बात बनेगी। रसूल अल्लाह यानी एक। लेकिन जब सुल्तान करबला तशरीफ लाए तो अब चादर में कौन कौन है? रसूल अल्लाह और इमाम हसन। भाई तन्हा रसूल थे, इमाम हसन ने कहा नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं।
अब चादर में रसूल के साथ नवासा भी मौजूद है और मौला फरमा रहे हैं मैं अपने नाना ही की खुशबू महसूस कर रहा हूं। ऐ मौला आपके भाई हसन मुश्तबा भी चादर किसा में मौजूद है, ये माजरा क्या है? का दुनिया को यही तो बताना है जो खुशबू नाना की है वही हमारी ही है। दुनिया वालों को यही तो समझाना है जो खुशबू हमारे नाना की। अब अबा अब्दुल्ला आए और अबा अब्दुल्ला ने नाना को सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह, अतज़नुली अन अदखुला माअकुम तहत हादल के साथ, नाना इजाजत है मैं आप दोनों के साथ चादर में आ जाऊं? तवज्जो से सुन लेना, रसूल खुदा ने सलाम का जवाब दिया और कहा हाँ मेरे लाल हुसैन आपको इजाजत है। तवज्जो, ये वाकया कहां रूनुमा हुआ? हाँ हाँ बुखल बोलने में शर्माओ नहीं, कहां? बिनते रसूल खुदा के घर में, बैतुल शरफ में। ठीक, हाँ अच्छा ये बताओ घर में बच्चा मानूस होता है ना? मानूस होता है यानी बेतकल्लुफ होता है। मानूस का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, बेतकल्लुफ होता है घर में बच्चा, ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है ना? है? घर में हुसैन क्या कर रहे हैं? नाना इजाजत है। अब क्या करूं, आज मुसलसल पैगाम आ गए है। घर में अब अब्दुल्ला मौजूद है और फरमाने नाना इजाजत है। घर में तो बेतकल्लुफ ही है ना, अभी भी सारे साथ नहीं आए। चलो एक मंजर याद दिलाता हूं, मस्जिद थी, जो बोल रहा है इमाम हुसैन राजी रहे, मस्जिद थी, नमाजियों से छलक रहा था मजमा, यानी मस्जिद भरी हुई थी और आलमीन का सबसे बड़ा नमाजी मेरा रसूल सजदे में था। घर में इजाजत मांग रहे हैं मौला, अभी भी नहीं पहुंचे, रसूल सजदे में थे, हुसैन आए और इजाजत भी नहीं ली। नाना की पुष्ट पे जाफर तैयार वालों तारीखी पैगाम दे रहा हूं, नाना की पुष्ट पे आके हुसैन सवार हुए, इजाजत नहीं, घर में इजाजत ली। तो रसूल के पास दो सूरतें हैं, जवाब मैं नहीं दूंगा, जवाब तुमने देना है। दो सूरतें हैं, रसूल हुसैन को उतार दे, नमाज जारी रखें। दूसरी सूरत, नमाज तोड़ दें, हुसैन को ले लें। तीसरी कोई सूरत बनती ही नहीं। जवाब तुम दोगे, क्या रसूल ने हुसैन को उतारा? ना 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 ना। क्या रसूल ने हुसैन को उतारा? क्या रसूल ने नमाज तोड़ी? अरे यही पैगाम था रसूल अल्लाह का कि दुनिया वालों याद रखना, न नमाज के लिए हुसैन छोड़ना, न हुसैन के लिए नमाज तोड़ना। अल्लाह अल्लाहु अकबर। तो हुसैन इजाजत, इमाम हुसैन राजी रहे। यह है नमाज। अब नमाज बोली, तबर्रुक में हमको क्या देंगे? नाना सारे साथ हो तो पढ़ूं। नमाज बोली, तबर्रुक में हमको क्या देंगे? हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। काबा करबला और करीम करबला, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। तो पदर की जाए विलादत से इश्क इतना है, हुसैन तोहफे में काबे को करबला दे। या साहिब पदर इमाम हुसैन नजरबत से। अब अब्दुल्ला इसी बरस हम सबको अपने रोजे का दीदार नसीब फरमाए। पदर की जाए विलादत से इश्क इतना है, हुसैन तोहफे में काबे को करबला देंगे। पदर की जाए विलादत से इश्क इतना है, हुसैन तोहफे में काबे को करबला देंगे। तो शहादतों की
जुलेखा नजर उतारेंगी, शहादतों की जुलेखा नजर उतारेंगी, हुसैन जॉन को यूसुफ अभी बना देंगे। या साहिब ज़मा, अब आप दिल्ला इन लुटते हुए हाथों को किसी का मोहताज ना करे। शहादतों की जुलेखा नजर उतारेंगी, हुसैन जॉन को यूसुफ अभी बना देंगे, तो कई जवान सितारे वहां से फूटेंगे, हबीब अपना पसीना जहां गिरा दे। मेरे दोस्तों, हाँ बताऊंगा इन मजालिस में कि अब अब्दुल्लाह ने जब करबला वारिद हुए और वो जो रातें गुजरी, तो हुसैन इब्ने अली ने उन अय्याम में, उन रातों में क्या किया। खुदा की कसम याद रखना अजीजों, ये अबा अब्दुल्लाह की हस्ती है। घर में हुसैन ने इजाजत मांगी, नाना इजाजत है। मस्जिद, बच्चा घर में बेतकल्लुफ होता है। मौला के अदादार बैठे हैं, दुनिया को समझाना है। वजह क्या है हम जानते हैं, इस्मत का अमल मसलहत से खाली नहीं होता ना। मौला घर में इजाजत ले रहे हैं, नाना इजाजत है मैं आपके साथ चादर में आ जाऊं। वजह क्या है का सुनो, हम ये जानते हैं कि कल आले मोहम्मद के बुग़्ज़ में डूबा हुआ मौर्रिख ये लिख देगा कि नवासा नाना से मानूस इतना था, यूं ही चादर में आ गया। हम इजाजत लेके मोहर लगवा रहे हैं। जैसे तथहीर का ऐलान नाना के लिए है, वैसे हमारे लिए है। अब मैं क्या करूं, मजबूरी है, क्या करूं, मजबूरी है। कहने के जब तथहीर की आयत आई तब ताहिर हुए। अजीब बात है, कल जब तथहीर की आयत आई तब ताहिर हुए। मैंने कहा अच्छा हजरत अगर यही अकीदा है तो फिर मैं आयत पढ़ता हूं, पीछे नहीं हटिएगा। हो साथ या मसाई पढ़ो। क्या हाल है? जब तथहीर की आयत आई तब ताहिर हुए। देखो कहां कहां से ढूंढ के लाते हैं, है? जब तथहीर किया, मैंने कहा ठीक है अगर यही बात है तो मैं आयत पढ़ता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। यह है मजलिसों का फैज। आओ देखो मजलिसों का फैज देखो। कुल हुवल्लाहु अहद। मैंने कहा हजरत क्या आयत जब आई तब एक हुआ? घबरा के कहने लगे कैसी बात कर रहे हैं, तौहीद और है, ऐलान तौहीद और है। मैंने कहा जवाब दे दिया, जैसे तौहीद और ऐलान तौहीद और, वैसे तहारत और है, ऐलान तहारत और। तथहीर की आयत, अल्लाह 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 है। तथहीर की आयत कहेंगे ए अहले बैत, ए आले मोहम्मद, हमने आपको रिच से दूर रखा या रिच को आपसे दूर रखा? कौन सा तर्जुमा ठीक है? अहसनतुम, ए आले मोहम्मद, हमने आपको रिच से दूर रखा? नहीं, ए आले मोहम्मद, हमने रिज को आपसे दूर रखा, रिज को दूर रखा। रिज को दूर रखा तो खबरदार लुगतों में माना तलाश ना करना। हाँ, लुगतों में ना ढूंढना। आयत में परवरदिगार ने बता दिया ए आले मोहम्मद रिज दूर है आपसे, तो बस जो इनसे जितना दूर हो। अजीजों याद रखो, अबा अब्दुल्लाह की बारगाह तो खुली है, हुसैन इब्ने अली का दरबार खुला है। हाँ, सबके लिए खुला है मेरे मौला का दरबार, कोई पाबंदी नहीं किसी के लिए। हुसैन की बारगाह सबके लिए खुली है। अब ये तो अपने अपने ज़र्फ की बात है ना। कोई इस दरबार में आके हुर बनता है, कोई मुंह मोड़ के हुरमला कहलाता। मौला सुल्तान करबला का दरबार सबके लिए खुला। अब अब्दुल्लाह की बारगाह है,
देखा नहीं करबला में हर मजहब का आदमी आ रहा है, हर मसलक का आदमी जा रहा है। क्या कैसा मकनतीस है करबला कि जिसको देखो समते करबला खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा। क्यों? वहां हुसैन मौजूद है। हाँ अजीजों, अब अब्दुल्लाह की बारगाह है। कल भी कहा था, आज एक और बात कह रहा हूं। जूं जूं शबें गुजरती जाए ना, इमाम फरमाते हैं, मौला आदाब अज़ादारी, तहजीब अज़ादारी, मौला फरमाते हैं जब चांद नमूदार होता था ना मुहर्रम का, तो मैं अपने बाबा को मुस्कुराता हुआ नहीं देखता था। जूं जूं शबें गुजरती जाएं, अपने आप पे गौर जरूर करना कि एक आज़ादार को कैसा होना चाहिए। अगर तो दुनिया की रवा रवी में बह के आज़ादारी करनी है तो करो। हुसैन इतना करीम है, फिर भी आज़ादारों में नाम लिखता है, लेकिन उस अंदाज से आज़ादारी करो जैसे बुजुर्ग, उलमा, अफाजिल, ख़ानदानों के बुजुर्ग जिन्होंने आज़ादारी को पहुंचाया है तुम तक। अजीज़ों, कल बात रुकी थी कि मदीने से काफिला चला था। मैंने कहा था कि रुखसत में पढ़ूंगा आज, और आज कुछ थोड़ा सा दौरानिया मसाइब का बढ़ जाएगा। जो जो दिन गुजरेंगे खुदा जाने कौन सा जिक्र आखिरी हो जाए। तारीख ने लिखा कि गरीब ज़हरा ने छोटे हजरत को बुलाया और कहा, अब्बास जी मेरे सरदार, अब्बास सामान्य सफ़र तैयार करें। महमिलें लगा दी गई, मोहल्ला बनी हाशिम में क़नातें खींच दी गई। गरीब ज़हरा, रावी कहता है, इमाम चले नाना के रोज़े पे आए। जो इस घराने के मसाइब महसूस करता है, हुसैन ने नाना की कब्र पे अपना रुखसारा रख दिया और फरमाया, अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह, खुदा आपकी हाय पे रहमत नाजिल फरमाए। ए महबूब खुदा, आप पर हमारा सलाम हो। ए अल्लाह के रसूल, सुनोगे जुमला, उम्मत ने बहुत सताया है। ए नाना, मुझे अपने पास बुला लो नाना। गिरिया किया, आंख लग गई, मशीयत ने चाहा, हुसैन की आंख लगी। आलम ख्वाब में नाना को देखा, नाना से कुछ बातें हुई, हुसैन बेदार हुए, रोज़ा रसूल पे बोसा दिया, कहा नाना हुसैन जाता है। नाना अब हुसैन लौट के नहीं आएगा। हुसैन चले, रावी कहता है जैसे कोई सुल्तान चलता है, और आए भाई की कब्र पे आए, भाई को सलाम किया, भैया हसन हुसैन का सलाम कबूल करें। भैया अब मैं जा रहा हूं, लौट के नहीं आऊंगा।
अब रावी कहता है हुसैन एक कब्र की तरफ ऐसे लपके जैसे छोटा बच्चा मां की गोद देख के लपकता है। अजरकुम अल्लाह। और कब्र से मां की लिपट के कहने लगे अम्मा मेरा सलाम कबूल करो। रावी कहता है बीबी की कब्र से आवाज आई वालेका सलाम या गरीबल उम, हे मां के परदेसी बेटे तुझ पे भी मां का सलाम हो। हुसैन ने गिरिया किया। अम्मा हुसैन जा रहा। अम्मा हुसैन लौट के नहीं आएगा। अब अब्दुल्ला आए। महमिलें सजाई जा चुकी थी। मोहल्ला बनी हाशिम में कनातें लगी थी। अब अब्दुल्ला की मसनत थी। हुसैन उस पर तशरीफ फरमा थे। एक जानिब छोटे हजरत खड़े थे, एक जानिब जनाबे शबी पैगंबर हजरत अली अकबर खड़े थे। मस्तूरात आती थी, पर्देदार आती थी, महमिलों में बिठलाई जाती थी। फिर कोई मस्तूर आए, महमिल में बिठलाई जाए। तवज्जो है दोस्तों की, महमिलों में बिठलाई जाए। यानी हो क्या रहा था कि जैसे मादरे जनाबे कासिम बरामद हुई तो अब अब्दुल्लाह ने फरमाया कासिम अम्मा को सवार कराओ। कुछ देर गुजरी थी, मादरे जनाबे अली अकबर तशरीफ लाई। हुसैन ने फरमाया अकबर अम्मा को सवार कराओ। कुछ देर गुजरी थी, अली इब्न अबी तालिब की मौला की एक बेटी बीबी शहजादी उम्मे कुलसूम तशरीफ लाई। फरमाया गाजी बहन को सवार कराओ, जिसको समझ आता है। अब कुछ देर गुजरी थी कि अचानक से कुछ बीबियों के झुरमट में हाय करके रोने वालों मुझे कुछ पढ़ना है अभी। अजरकुम अल्लाह। एक पर्देदार ने घर की चौखट पे कदम रखा, बस तड़प के हुसैन ने मसनद छोड़ दी। एक जानिब से अब्बास बढ़े, एक जानिब से अली अकबर बढ़े, एक जानिब से औनो मोहम्मद बढ़े। मेरा दिल ये कहता है, गरीब ज़हरा ने फरमाया होगा बहन आप अली अकबर सवार कराए, औनो मोहम्मद सवार कराए। बीबी ने रोक दिया होगा, कहा बहन मैं खुद सवार कराऊं। मेरा दिल ये कहता है, किताब की बात नहीं कर रहा, तो मेरा दिल ये कहता है शहजादी ने रोका होगा ना भैया आज मुझे माफ कीजिए, आज आप भी मुझे सवार ना कराए। ए बीबी फिर कौन सवार कराए? कहा भैया मुझे वो सवार कराए जो 11 मुहर्रम को बल्कि हजरत अब्बास ने अपने जानवों को बिठला दिया। औनो मोहम्मद ने मां की नालैन को उठाया। एक जानिब से गरीब ज़हरा ने थामा, एक जानिब से जनाब अली अकबर ने थामा। जानते हो अब छोटे हजरत के जानुओं पे पैर रखकर अली की बेटी इस अंदाज से सवार हुई। आदादारों जानते हो तारीख ये भी लिखती है ये मदीने का सवार होना था। रावी कहता है मैं कूफा के बाजार में भी था, लेकिन वहां माहौल अजीब था। मनादी निदा देता था और तमाशा देखने वालों थकना नहीं। आदादारों में मसाई पढ़ने का आदी हूं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। लो आज़ादारों ये काफिला चला, सुन लेना मुझे 2 जुमले पढ़ने हैं। ये काफिला चला, काफिला अपनी मंजिल की समत रवां था। जिसको समझ में आए ना तो सीने पे हाथ मारने में सोचना नहीं। आज़ादारों खुदा जाने पर्देदारों में किस मकाम पे हुसैन की गरीब माँ आई हो, खुदा जाने आज़ादारों में किसके पहलू में जमाने का साहिब बैठा हो। हाँ 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 यही हक है रोने का। आज़ादारों जानते हो काफिला समत मंजिल है। आज 2 मुहर्रम हो गई ना, तीसरी की शब में आ गए।
आज ही का दिन है कि गरीब ज़हरा करबला में वारिद हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। जब काफिला इसनाए राह में था ना, तो एक मंजिल ऐसी आई, छोड़ा हूं दरमियान की बातें, बस 2 जुमले सुनो। एक मंजिल ऐसी आई कि जहां गरीब ज़हरा ने आवाज दी, अब्बास जी मेरे सरदार, अब्बास अमारियों को बिठला दो। अच्छा मेरे सरकार। ए अब्बास जी सैयदो सरदार, मेरी मसनत को पर्देदारों की अमारियों से दूर लगाना, बुखल नहीं करना। जी मेरे सरदार। इधर तो ये मंजर है, इधर तो ये मंजर है, उधर मुस्लिम हाथों में हथकड़ियाँ। हाँ हाँ हाँ, मादर सादात राजी हो। पैरों में बेड़ियां, गले में तोके खारदार, तुम्हारे मातम पे पाबंदी नहीं, गले में तोके खारदार, मुस्लिम को दरबार में ले जाया जा रहा है। अज़ादारों जानते हो, एक रावी ने मेरे चौथे इमाम से सवाल किया, मौला आपके गले में भी तोक था, मुस्लिम के गले में भी तोक था, आपके हाथों में भी हथकड़ियां थी, मुस्लिम के हाथों में भी हथकड़ियां थी, मौला आपके पैरों में भी बेड़ियां थी, मुस्लिम के पैरों में भी बेड़ियां थी। मौला दरबार आप भी गए, दरबार मुस्लिम भी गया, लेकिन मौला आप में और मुस्लिम में एक फर्क था। जब मुस्लिम दरबार गया, मुस्लिम का सर उठा हुआ था, लेकिन जब आप दरबार गए, आपका सर झुका हुआ था। मेरे मौला की आंखों से आंसू जारी हुए, सीने पे मातम करके मेरा मौला फरमाता है, रावी इंसाफ नहीं किया। जब मुस्लिम गया था, तन्हा था, मेरे साथ अली और बतूल की बेटियां। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। इधर जनाब मुस्लिम दारुल अमारा, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोके खारदार लिए दारुल अमारा की छत पे ले जाया जा रहा है। दारुल अमारा की दीवार की मुंडेर पर जल्लाद ने जनाब मुस्लिम की गर्दन को रखा, तलवार को बुलंद किया। थकना शेवाए बशरियत है। अरे मुसलसल रोना तो सिर्फ सैयद सज्जाद का काम है। अजरुकुम अल्लाह। तलवार बुलंद हुई, इशारे से रोका, एक जानिब रुख किया, आवाज दी, उधर हुसैन मसनद पे बैठे हुए थे, आवाज दी, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलल्लाह। उधर गरीब ज़हरा ने मसले छोड़ दी, एक जानिब रुख किया, आवाज दियो, मेरा गरीब मुस्लिम, तुझ पे भी मेरा सलाम हो। अज़ादारों, तारीख लिखती है, गाजी का दोहरा रिश्ता है मुस्लिम से, दोहरा रिश्ता है मुस्लिम से। अब्बास का भाई है मुस्लिम, रिश्ते में भाई, और जनाबे हजरत अब्बास की बहन का सुहाग है मुस्लिम, ठीक है ना। जैसे ही आका व मौला से सुना ना, मुस्लिम को हुसैन ने जवाब सलाम भेजा। छोटे हजरत तड़प के आका की खिदमत में आए, का मौला मेरे भाई मुस्लिम की खैर हो। अज़ादारों, गरीब ज़हरा ने अब्बास को देखा, कहा अब्बास देखना चाहता है? जी मेरे सरदार। ये इशारा किया, ज़मीन कूफा हवा में बुलंद हुई। लो छोड़ दिया मैंने, ज़मीन कूफा हवा में बुलंद हुई। समझ में आए तो जी खोल के पुरसा देना। बुलंद हुई। अब गाजी ने देखा, जल्लाद की तलवार है, मुस्लिम की गर्दन है, दारुल अमारा की मुंडेर है। तड़प के कहने लगे, अब मौला इजाजत दे दो, मैं कूफा चला जाऊं, अपने भाई के सर को अपनी आगोश में ले लूं। हुसैन रोने लगे, कहा अब्बास आपने छत पे तो देख लिया, जरा जमीन कूफा पे देखे। अब जो निगाह पड़ी, एक सियापोश बीवी अपना दामन फैलाए, ओ
जब काफिला कूफा पहुंचा ना तो दरवाजा कूफा पे किसी गरीब का जिस्म लटक रहा था। हाँ, जानते हो, जनाबे मुस्लिम की बेटी ने अम्मा के हाथ को हिलाया, कहा अम्मा ये किस गरीब का लाशा है। और जिसको समझ आता है अदादारों, अम्मा ये किस गरीब का लाशा है। बीबी ने सर उठाया, तड़प के कहने लगी मुस्लिम मैं जानती हूं ये आप है, बस मुझे इतना बता दे जो दो मेरे लाल आपके साथ गए थे। अल्लाहुम्मा लनव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिर ताबिन लवल ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लनव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिर ताबिन लवल ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लनव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिर ताबिन लवल ज़ालिक। पालने वाले इस इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाना। पालने वाले हम सबको इश्क़ मौला से सरशार फरमा, सीरत मौला पे चलने की तौफीक इनायत फरमा। पालने वाले अबा अब्दुल्लाह का वास्ता वतन अजीज़ की हिफाजत फरमा, मुहाफ़िज़ान की हिफाजत फरमा। पालने वाले आपकी बारगाह में वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का, मरने से पहले ये सारे अज़ादार बैठे हैं ना, अभी आँखों में आंसू मौजूद हैं। पालने वाले तुझे छोटे हजरत का वास्ता देते हैं। पालने वाले मरने से पहले सबको रोज़ाए हुसैन का दीदार नसीब फरमा, हम सबको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। परवरदिगार उलमाए हक़ के साए को सरों पे कायम दाएं फरमा। पालने वाले इमाम फरमाते हैं जब भी मेरे ज़ुहूर की ताजील की दुआ करना शाम वाली बीबी का वास्ता। वो जो करबला गए हो, जो नहीं गए उन्होंने तस्वीरों में देखा है, जिक्र सुना है, उस बीबी का वास्ता जो एक टीले पे खड़ी देख रही थी। पालने वाले यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको साहिब की मारिफत नसीब फरमा, साहिब के आवान व अंसार में शुमार फरमा। परवरदिगार हज़रत बाबुल हवाइज मौलाना मूसा इब्न जाफ़र का वास्ता हमें अपनी आँखों से अपने साहिब का दीदार नसीब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअति लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐन हत्ता तुस्किनहु वरज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन मातम हुसैन।